हनुमान जी के जीवन से 5 आदतों को अपनानी चाहिए। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं, हर युवा के लिए जीवन बदल देने की शक्ति है। उनका जीवन हमें 5 ऐसी शिक्षा देती है। अगर आज का युवक उसे अपना ले तो न केवल उसका जीवन बदल सकता है, उसका जीवन सफल हो सकता है, बल्कि वह समाज और राष्ट्र के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। हनुमान जी की पहली शिक्षा अटूट भक्ति और समर्पण केवल धार्मिक धारणा नहीं है। यह एक मानसिक स्थिति है जहाँ व्यक्ति अपने उद्देश्य, अपने आदर्श या अपने मार्गदर्शक के तरफ पूरी तरह समर्पण हो जाता है। हनुमान जी ने श्री राम जी को केवल भगवान के रूप में नहीं देखा, बल्कि उनको अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक श्वास प्रभु श्री राम जी की सेवा और स्मरण में बीता। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए और उनको संजीवनी बूटी लानी थी, तो हनुमान जी ने पर्वत उठाने में भी बिल्कुल देर नहीं की। वहाँ न डर था, बस भक्ति थी, ना ही आलस्य था। इसीलिए हनुमान जी ने पर्वत उठा लाने में एक पल भी देर नहीं की। वह पर्वत, इतना विशाल पर्वत लेकर आ गए। आज का युवा अगर आलस्य नहीं करे तो वह भक्ति से ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। कॉलेज के छात्रों या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, अगर वह संकल्प ले कि मेरे जीवन का उद्देश्य बड़ा है और मैं उस उद्देश्य के लिए पूरे समर्पण से काम करूँगा, तो कोई कारण नहीं कि उनको असफलता मिले। भक्ति का अर्थ है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, फोकस बनाए रखना और अपने मूल लक्ष्य से दूर नहीं हटना। अब बात करते हैं दूसरी शिक्षा की, असीम साहस और आत्मविश्वास। हनुमान जी का जीवन साहस का मिसाल है। उन्होंने बचपन में ही सूरज को फल समझकर निगल लिया था, जो दर्शाता है अगर आत्मबल जाग जाता है तो व्यक्ति ब्रह्मांड को भी अपने अंदर समेटने की शक्ति रखता है। जब राम सेतु बनाना था तो वानर सेना को मार्ग नहीं सूझ रहा था, पर हनुमान जी का आत्मविश्वास इतना अडिग था कि उन्होंने समुद्र पार करने का निर्णय ले लिया, बिना किसी सहायता, बिना किसी भय के। युवाओं के लिए यह संदेश है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर आपको अपने ऊपर अडिग विश्वास है तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। कई बार हम खुद को कम तक आंकते हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं छोटे शहर से हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। पर हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि यह सब बाहरी बातें हैं, असली शक्ति तो अंदर होती है। आत्मबल, अगर वह जाग गया तो कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। तीसरी शिक्षा विनम्रता और सेवा भाव युवाओं के लिए अत्यंत आवश्यक गुण है। लेकिन हम हनुमान जी के गुण को देखें, वह जितनी बार भी चमत्कार करते हैं, हर बार श्री राम के चरणों में खुद को समर्पण कर देते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने लंका जलाई, बल्कि कहा कि प्रभु की कृपा से यह कार्य हुआ। यह भावना उन्हें देवों से भी श्रेष्ठ बनाती है। युवाओं को यह समझना चाहिए कि अगर अच्छा करें
कोई प्रतियोगिता जीते, नौकरी पाए, परिवार का सहारा बने, तो उसका श्रेय खुद तक सीमित ना रखें। अपने माता पिता, गुरु और उस शक्ति का धन्यवाद करें जिसने आपको वहाँ तक पहुँचाया। सेवा का भाव यह बिल्कुल नहीं कि आप मंदिर में झाड़ू लगाएं, बल्कि ये कि आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, छोटे भाई बहन को गाइड करें। अब चौथी शिक्षा, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जो शायद सबसे कठिन लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। हनुमान जी का पूरा जीवन समर्पण का उदाहरण है और आत्मसमर्पण का उदाहरण है। वह महाबली थे, वीर थे, लेकिन एकदम संतुलित। ना किसी स्त्री की आसक्ति, ना कोई भोग विलास की लालसा। उनका जीवन शुद्ध विचार और उच्च साधना और योग में बीता। आज के युवाओं के लिए यह सबसे बड़ी प्रेरणा है। आज के युवाओं के लिए यह सबसे बड़ी प्रेरणा है। आकर्षणों का जाल सबसे गहरा है। सोशल मीडिया, बेतुकी कंपैरिजन, नशा, अव्यवस्थित दिनचर्या, यह सब व्यक्ति को धीरे धीरे मानसिक रूप से कमज़ोर कर देता है। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि यदि हम संयम रख सकें अपने खान पान, विचार, भावनाओं और व्यवहार में, तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। आत्म संयम कोई ज़बरदस्ती नहीं, ये आत्म प्रेम है और आत्म प्रेम तभी संभव है जब हम अपने जीवन को पवित्र, स्वस्थ और सकारात्मक बनाए रखें। अब अंतिम और सबसे मूल शिक्षा, कर्तव्यपरायणता और निष्कर्म। श्री राम ने हनुमान जी से कोई कार्य नहीं करवाया जो उन्होंने स्वयं से नहीं किया, लेकिन हनुमान जी ने कभी प्रश्न नहीं किया, मुझे क्या मिलेगा। लेकिन उनके में जब तक यही संकल्प था कि मेरे में जब तक प्राण है, मैं राम का कार्य करता रहूँगा। यही भाव उनको महान बनाता है। आज का युवा जब किसी कार्य को करता है तो बार बार परिणाम देखता है कि कितने व्यूज आए, कितना पैसा मिलेगा और क्या फ़ायदा होगा। लेकिन हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सही दिशा में किया गया कर्म बिना अपेक्षा के हमेशा फलदायी होता है। यह नियम ब्रह्मांड का है और हनुमान जी उसी नियम के प्रतीक हैं।